एक बार एक सुंदर और ठंडी घाटी में सब कुछ शांति से चल रहा था, लेकिन अचानक गर्मी ने ऐसा कहर ढाया कि नदियां सूख गईं, खेत जल गए और लोग तड़पने लगे। ये कोई सामान्य गर्मी नहीं थी, ये रुद्र सूर्यदेव का क्रोध था। इस गर्मी को रोकने की एकमात्र उम्मीद है नील परी, जो जमी हुई बर्फ की गुफा में सो रही है। अनया, एक साधारण लड़की, इस मिशन पर निकलती है कि वह नील परी को जगाए और सूर्यदेव के क्रोध को शांत करे। लेकिन रास्ता आसान नहीं है। तामसी नाम की जादूगरनी उसकी राह में बाधाएं डालती है। क्या अनया सूर्यदेव के क्रोध से अपनी सुंदर से शहर को बचा पाएगी? चलिए देखते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती के एक कोने में बसी थी एक सुंदर घाटी, शीतलपुर। यहाँ की हवा में ठंडक थी, नदियां मीठा संगीत गुनगुनाती थीं और चारों ओर फैले बर्फ से ढके पहाड़ किसी स्वर्ग के टुकड़े से कम नहीं लगते थे। लोग चैन से रहते थे, खेत लहराते थे और फूल हर मौसम में मुस्कुराते थे। घाटी की सबसे चहेती लड़की थी अनया, 18 साल की, नटखट पर बुद्धिमान। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे वो किसी रहस्य की तलाश में हो। अनया को कहानियां सुनना और सितारों से बातें करना बहुत पसंद था। वो अक्सर अपनी दादी से पुरानी कहानियां सुना करती, जिनमें परियां, देवता और रहस्यमयी शक्तियां होती। एक शाम जब अनया अपने खेतों में पानी दे रही थी, तभी आकाश में अचानक अजीब सी हलचल हुई। सूरज धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। उसकी किरणें पहले की तुलना में कहीं अधिक तीखी और जलती हुई लग रही थी। ये क्या हो रहा है? अनया ने आसमान की ओर देखा। उसकी त्वचा पर जलन महसूस हुई। अगले दिन तक शीतलपुर का हाल पूरी तरह बदल चुका था। नदियां जो कल तक गा रही थीं, अब सूखने लगी थीं। बर्फीली हवाएं जैसे डर के मारे छुप गई थीं। गांव के बुजुर्गों ने कहा, ये गर्मी का कहर है, लेकिन ये सामान्य नहीं लगती। राजा सुमेर, जो शीतलपुर का राजा था, गर्मी के कारण बिस्तर पकड़ चुका था। पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। पशु पक्षी मारे जा रहे थे, बच्चे तड़प रहे थे और लोग छाया की तलाश में भटक रहे थे। अनया ने अपनी दादी से पूछा, दादी, क्या आपने कभी ऐसा देखा है? दादी ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे बोलने लगी। बचपन में मेरी नानी ने एक कहानी सुनाई थी, रुद्र सूर्यदेव की कहानी। जब वह नाराज होते हैं तो उनकी किरणें आग बरसाने लगती हैं। ये गर्मी वही है, किसी ने उन्हें क्रोधित कर दिया है। तो हम क्या करें दादी? अनया की आंखों में बेचैनी थी। एक ही उपाय है, नील परी, जो सदियों से बर्फ की गुफा में सो रही है। केवल वही इस गर्मी को रोक सकती है। तो फिर मैं जाऊंगी उसे जगाने, अनया ने बिना सोचे कहा। दादी ने उसका चेहरा देखा, फिर कांपते हाथों से उसका माथा छुआ। ये रास्ता आसान नहीं है बिटिया, लेकिन तू अगर गई तो पूरा गांव तेरे लिए दुआ करेगा। अनया ने उसी रात तैयारी शुरू कर दी। एक छोटी सी थैली में कुछ खाने का सामान, एक पुराना नक्शा और दादी का दिया हुआ एक नीला पत्थर, जो परियों की गुफा का दरवाजा खोल सकता था। रात को जब सब सो रहे थे, अनया चुपचाप घर से निकली। दूर पहाड़ों के पीछे एक चमकती हुई रेखा दिख रही थी, गुफा का संकेत। जैसे ही वो जंगल में घुसी, गर्मी की लपटों ने उसे घेर लिया, लेकिन उसकी हिम्मत कम नहीं हुई। वो जानती थी, ये केवल शुरुआत है, असली जंग तो अब शुरू होगी। अनया अब जंगल की घनी छाया में थी, लेकिन यह छाया ठंडी नहीं, तपती हुई और डरावनी थी। पेड़ों के पत्ते मुरझा चुके थे और जमीन गर्म रेत जैसी जल रही थी। वह हर कदम सावधानी से रख रही थी, परंतु उसके मन में एक विश्वास था, मैं नील परी को जरूर जगाऊंगी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, हवा में अजीब सी सरसराहट होने लगी।
एक सूखी झील के किनारे धुंधले धुएं के बीच से एक काली आकृति उभरी। कहाँ जा रही हो बच्ची? एक डरावनी आवाज गूंज उठी। अनया ठिठक गई। धुंध छटी और उसके सामने खड़ी थी तामसी, एक जादूगरनी जिसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थीं और शरीर से आग की लपटें निकल रही थीं। नील परी की तलाश में? तामसी मुस्कुराई। तुमसे पहले भी कई आए थे और सब जलकर राख हो गए। अनया ने हिम्मत से जवाब दिया, अगर मुझे जलना भी पड़ा तो मैं जल जाऊंगी, पर गर्मी के इस कहर को नहीं सहूंगी। तामसी हंसी। तो लो पहली परीक्षा। उसने अपना हाथ उठाया और आकाश से एक अग्निसर्प उतरता चला आया। वह आग का बना था और उसकी फुफकार से जमीन दरक रही थी। अनया ने अपनी थैली से नीला पत्थर निकाला। वह तेजी से चमकने लगा। जैसे ही उसने पत्थर को ऊपर उठाया, उस पर एक नीली ढाल बन गई और अग्निसर्प उस ढाल से टकराकर राख बन गया। तामसी की आंखें फैल गईं। तो तुम्हारे पास वो पत्थर है जिसने नील परी को सुलाया था? हाँ, अनया बोली, और अब वही उसे जगाएगा। तामसी पीछे हटी और गायब हो गई, पर जाते जाते बोली, अभी तो पहली परीक्षा थी। असली डर तो बर्फ की गुफा के पास है। वहां तुम्हें रुद्र सूर्यदेव की शक्ति का सामना करना होगा। अनया ने गहरी सांस ली। उसके पैर जरूर कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखें किसी युद्ध के लिए तैयार थीं। अब वह उस पुराने नक्शे को देखकर आगे बढ़ी। जंगल खत्म होने लगा था और एक वीरान बर्फीली घाटी दिखने लगी, लेकिन वो बर्फ अब सफेद नहीं थी। वह पिघलती हुई और राख में बदलती हुई दिखाई दे रही थी। वह पहुंच चुकी थी गुफा के द्वार तक, लेकिन गुफा के बाहर खड़ी थी एक और चुनौती। अनया अब गुफा के सामने थी। बर्फ की वह प्राचीन गुफा जो पहले ठंडी और चमकदार हुआ करती थी, अब स्याह और पिघली हुई थी। उसके द्वार पर एक पुरानी मूर्ति थी, एक परी जिसकी आंखें बंद थीं और चेहरे पर दर्द था। जैसे ही अनया ने नीला पत्थर निकाला, मूर्ति की आंखों से एक नीली रोशनी निकली और गुफा का द्वार धीरे धीरे खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन पत्थर की चमक उसके रास्ते को रोशन कर रही थी। गुफा के अंदर समय जैसे ठहर चुका था। दीवारों पर चित्र बने थे जिसमें दिखाया गया था कि नील परी ने कैसे कभी गर्मी के देवता रुद्र सूर्यदेव को शांत किया था, जब उन्होंने धरती को भस्म करने की धमकी दी थी। तभी एक कोमल धीमी आवाज गूंजने लगी, कौन है जो मेरे शांति के स्वप्न को तोड़ रहा है? अनया ने देखा, एक विशाल नीली बर्फ की शिला के अंदर एक सुंदर स्त्री का चेहरा था। आंखें बंद थीं, पर होठों पर हल्की मुस्कान। नील परी, अनया ने पुकारा, उठिए, शीतलपुर जल रहा है। गर्मी का कहर फिर लौट आया है। मैं उसे फिर से रोक नहीं सकती। मैं वचनबद्ध हूं। रुद्र सूर्यदेव ने मुझे शांति की नींद में बांध दिया था। अब केवल वही मुझे मुक्त कर सकते हैं, या फिर कोई जो सच्चे दिल से धरती को बचाना चाहे। परी की आत्मा बोली। अनया ने पत्थर उठाया और अपनी दोनों हथेलियों से उसे जोर से पकड़ लिया। एक नीली रोशनी चारों तरफ फैली और परी की आंखें धीरे धीरे खुल गईं। गुफा हिलने लगी। पहाड़ों की छोटी सी एक विशाल आग का गोला उतरा। यह थे रुद्र सूर्यदेव स्वयं। उनके शरीर से आग की लपटें निकल रही थीं और आंखें ज्वाला सी जल रही थीं। फिर से जाग उठी नील परी। वे गरजे, और तू छोटी सी लड़की, क्या धरती को मेरी शक्ति से बचा लेगी? अनया ने कांपती आवाज में कहा, धरती हमारी मां है, आप उसके पिता हैं। क्या कोई पिता अपनी संतान को जला देता है? एक पल को मौन छा गया। नील परी अब पूरी तरह जाग चुकी थी। उसने अपना हाथ उठाया और आकाश से नीली बर्फ की वर्षा होने लगी।
रुद्र सूर्यदेव की लपटें बुझने लगी। रुद्र, परी बोली, तुम्हारा क्रोध अंधा है, लेकिन इस लड़की का प्रेम और साहस अटल है। उसे देखो, इसके लिए तुम धरती को बख्श दो। रुद्र सूर्यदेव ने अनिया की आंखों में देखा। वहां डर था, पर उससे बड़ा था संकल्प। धीरे धीरे उन्होंने अपना हाथ नीचे किया। मैं शांत होता हूं, उन्होंने कहा, पर अगर मानव फिर से लालच और क्रूरता की राह पर चला तो अगली बार मैं नहीं लौटूंगा। और वे अग्नि के गोले में बदलकर आकाश में विलीन हो गए। चारों ओर ठंडी हवा चलने लगी, सूखी नदियां बहने लगी, पेड़ फिर से हरे हो गए। शीतलपुर में जीवन लौट आया। नीलपरी ने अनया को गले लगाया। तुमने मुझे नहीं, खुद को जगाया है। अब मैं वापस जा रही हूं, पर जब भी धरती को जरूरत होगी मैं जाऊंगी। और वह नीली रोशनी बनकर आसमान में समा गई। अनया जब गांव लौटी, सब उसकी जय जयकार कर रहे थे। राजा सुमेर ने उसे शीतलपुर की रक्षक की उपाधि दी, लेकिन अनया मुस्कुराकर बस यही बोली, मैंने कुछ खास नहीं किया, मैंने बस अपनी धरती को मां समझा। धरती हमारी मां है। जब हम उसका सम्मान करते हैं तो प्रकृति भी हमारा साथ देती है। लेकिन अगर हम स्वार्थ और लालच में अंधे हो जाए तो प्रकृति का प्रकोप सबसे बड़ा होता है।